माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। 10 बजे तक का कार्यक्रम था, ये समाप्त हो गया है। अभी कोई और पढ़ने वाला हो तो एक आधा और पढ़ लो। समय समाप्त हो गया है और इतने कवियों को सुनने के बाद भी आप घर नहीं गए, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। इसमें थाली बजाने वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन आप बहुत भोले लोग हैं। आप हर बात पे तालियां बजा दे रहे हैं, इसके लिए भी आप बहुत सहृदय हैं। हाँ, हमारी वो विभा जी ने कहा कि वो अकेली सुंदर है, बाकी कई लोग उनके दीवाने हैं। हर स्त्री को ये भ्रम होता है कि उसकी पूरी दुनिया दीवानी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हम पुरुष जो हैं वो स्त्रियों के कदरदान होते हैं, सहूलियत रखते हैं। जैसे हमारी पत्नी है तो हमारी पत्नी मतलब हमारी बहनों को फोटियान नहीं देखना चाहती। कोई भी स्त्री किसी स्त्री को देखकर प्रसन्न नहीं होती। हम पुरुषों का स्वभाव है कि हमारी स्त्री हमारी पत्नी है, उसकी सारी बहनें हैं, हम सबको स्नेह करते हैं। ये हमारे हम पुरुषों का ये सहृदय स्वभाव है। पिछले दिनों मुंबई एयरपोर्ट पर एक अभिनेत्री को किसी पुरुष ने थोड़ी देर देख लिया। अभिनेत्री है तो जाहिर सी बात है देख लिया होगा। उसने अगले दिन अखबार में स्टेटमेंट दिया कि उसने हमको घूरा, उसने हमको घूरा, उसने हमको घूरा। तो हमने कहा उसने तुमको घूरा तो तुमने भी तो उसको घूरा नहीं, तुमको कैसे पता चला कि उसने तुमको घूरा? जब दोनों ने घूरा तो हम अपराधी क्यों? हम अपराधी इसलिए हैं कि हम पुरुष हैं। और हर स्त्री को ये लगता है कि अगर पुरुष उसे देख रहा है तो उसकी तरफ आकर्षित है, पर ऐसा नहीं है। कई बार हम सीट दे देते हैं, स्त्रियों का आदर करते हैं, सम्मान कर देते हैं। इसका मतलब ये थोड़े कि हम छिछोरे ही होते हैं। और जिस दिन से हमने ये करना छोड़ दिया, मान लो हम देखते ही हैं सौंदर्य की, मान लो हम आराधना करते हैं, देखते ही हैं, तो इसमें कौन सा अपराध है? सोचो अगर कल से हम सौंदर्य का तिरस्कार करना शुरू कर दें तो सौंदर्य की क्या कीमत रह जाएगी? तो क्या ये शब्द रह जाएंगे कि हमारे कई दीवाने हैं? आप सोचिए एक मिनट के लिए। आप जैसे आसाराम का उनका जिक्र किया उन लोगों का, तो देखिए बुराइयां दोनों तरफ होती हैं। इसमें एक पक्ष को नहीं कहा जा सकता, लेकिन पुरुष हमेशा अपराधी होता है। चाहे सेब चाकू पर मारो, चाहे चाकू सेब पर मारो, कटेगा सेब ही, चाकू का कुछ नहीं जाना है, बस इतना है। हम कहते हैं डगर डगर कदम कदम पर रूप ने छला मुझे, मैं आदमी भला था तुमने समझा मन चला मुझे, और ये मानव रूप तेरा सारे मुल्क का शबाब है, तो दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है। दुनिया में जितने महान लोग हुए उन्होंने सौंदर्य का त्याग किया। आप देखिए गौतम बुद्ध महान हुए, सौंदर्य को त्याग कर वो बाहर चले गए, महान हो गए। महावीर स्वामी महान हो गए, विवेकानंद जी महान हुए, हमारे मोदी जी महान है। सिर्फ इसीलिए सब महान है क्योंकि उन्होंने इनका त्याग किया। और हम लोग महानता त्याग करके सौंदर्य की कद्र कर रहे हैं, इसलिए हमारा सम्मान होना चाहिए, ना कि इस तरह अपमान। प्रेम देखो, प्रेम और सौंदर्य से सृष्टि है, दुनिया है कि तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। कल से हमारी प्यास बुझ जाए तो नदी में चाहे बिस्लेरी बहे, चाहे किनले बहे, चाहे पूरा प्यूरिफायर लगवा दो, जो हमारी प्यास ही नहीं रहेगी तो नदी की क्या कीमत रह जाएगी? आप सोचिए। आप समझ रहे हो ना जो हम कहना चाहते हैं? हम ऐसे कह रहे हैं जैसे उस तरह नहीं कह रहे हैं कि आप समझ जाएं, लेकिन इस तरह कह रहे हैं कि आप समझ जाएं। अब जिनको समझना जो वो समझ गए। तुम्हारे पास रूप है तो दृष्टि मेरे पास है, नदी तुम्हारा मोल बस मेरे अधर की प्यास है। बस एक इतना भेद है, युगों युगों से खेद है, इधर कटीली देह है, उधर बदन गुलाब है, ये दिल मेरा भी कम नहीं है, लखनवी नवाब है। देखिए क्या है, कवि सम्मेलन की एक रीति है। सब लोग कह रहे थे बार बार कि कम लोग आए हैं, कम लोग आए हैं। देखो भगवान कृष्ण अकेले कविता पढ़ रहे थे और अकेले अर्जुन सुन रहे थे। तो हम अकेले पढ़ रहे हैं, आप अकेले अर्जुन मान के अपने को सुन लो। बाकी आंख बंद करो, पूरा कौरव सेना थे, किसी ने नहीं सुनी, केवल भगवान ने सुनाई और अर्जुन ने सुनी। तो अर्जुन मान के सुनो, जितने भी लोग आए हैं उतने ही बहुत हैं, इससे भी कम होते तो सदमा नहीं होता। और हीरे जवाहरात का जहाँ होता है आकलन, ऐसी किसी दुकान पे मजमा नहीं होता।